रोग वृद्धि प्रजायेत कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धं भवेत् घोरं वृश्चिघोरा वसंतने। जय माता की, हर हर महादेव। आइए, नव संवत्सर जिसे हम काल युक्त संवत्सर कहते हैं, संवत 2081 और संवत्सर काल युग अच्छा है या बुरा है? अब नाम ही इसका ऐसा है, तो इस पर चर्चा करना मैंने सोचा कि चर्चा करना अति आवश्यक है। इसके लिए एक श्लोक आता है कालयुग संवत्सर के लिए, रोग वृद्धि प्रजायेत कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धं भवेत् घोरं वृश्चिघोरा वसंतने वरानने। अर्थात यह संवत्सर जिसका नाम है कालयुग, ये क्या करेगा? 2024 यानी कि 9 अप्रैल से लेकर के पूरे साल 9 अप्रैल से लगभग मार्च तक 2025 तक, यह संवत्सर नाना प्रकार के रोगों को लेकर बड़े प्रेम से आ रहा है। और हमारे गर्गाचार्य जी कहते हैं, इससे क्या होगा? प्रजा को परेशानी होगी, परेशानी बढ़ेगी। साथ में इसका दूसरा उपेक्षा क्या है कि देश हित की उपेक्षा करते हुए जो राजनीतिज्ञ हैं वो देश के लिए षड्यंत्र करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, परेशानी का कारण बनेंगे। उन्हें देश से मतलब नहीं होगा, उनका मतलब होगा दुनिया के औरों देशों से और अपना नाश, अपने देश का नाश करके अपना भला करना। इससे शासन तंत्र में भी विरोधाभास होगा और परेशानी पैदा होगी। और वैसे भी इस वर्ष मंगल राजा हैं और मंत्री शनि हैं, तो यह दोनों मिलकर देश में परेशानी पैदा करेंगे। इस वर्ष इस संवत में भूकंप, तूफान, प्राकृतिक आपदा, इस तरह की योग की परेशानी ज्यादा दिख रही है। और अभी मैं अगला एपिसोड भी बताऊंगा कि आने वाला 2025 कोई शुभ संकेत लेकर नहीं आ रहा है। हमें बहुत तैयार रहना है और साथ में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि आने वाला जो समय है 2025 बहुत ही खराब है। और इसके लिए जब तक हमारे देश का प्रधानमंत्री खड़े हैं तब तक हमारे ऊपर कोई भी विपदा नहीं आएगी, क्योंकि विपदा आने वाला समय 2025 है। ये इसका प्रथम चरण है। अब कैसे हम इसको रोकेंगे? मैं तो हर साल माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी का महायज्ञ कर रहा हूं और हर साल एक बृहद महायज्ञ हम करते हैं माता बगलामुखी का। इसे रोकने के लिए सबसे सरल और सहज उपाय है कि माता बगलामुखी का ही प्रयोग किया जाता है। स्तंभन देवी भी है, क्योंकि माँ की उत्पत्ति भी इसी कारण हुई थी कि जिस समय काल में काल युक्त नाम का संवत्सर था, तभी माँ का प्रादुर्भाव हुआ था। आप सब लोग माँ की तरफ हाथ जोड़ करके एक ही बात बोलिएगा, बगलामुखी त्राहिमाम। साथ में माँ बगलामुखी का पूजा सफल क्यों नहीं होता है? जो आचार्य मंडल है वो लोग जब भी पूजा करते हैं तो सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती है? इसका आपको बता दें कि आप केवल शक्ति की ही पूजा करते हैं। जब तक आपने शिव का आवाहन नहीं किया, माँ बगलामुखी की पूजा सफल नहीं होती है। इसीलिए जब भी आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आराधना करें तो भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें, रुद्राभिषेक करें। जब रुद्र का आवाहन होगा तभी तो बनेगी भवम भवानी सहितम नमामि, क्योंकि माँ बगलामुखी है कौन? पार्वती की तो अंश है, अष्टम विद्या के रूप में। इसीलिए ध्यान रखें,
बहुत से लोग केवल माँ भगवती की पूजा करते हैं, अभी नवरात्र आ रहा है, नवरात्र में देवी की पूजा करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं ये शक्ति स्वरूपा है। और शरीर कौन है? भगवान शिव, सदाशिव। शिव कौन है? महाकालेश्वर। और योनि कौन है? मां कामाख्या। जब दोनों मिलते हैं तब बनते हैं शिवलिंग। मां बगलामुखी कौन है? त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्र हैं। और भगवान शिव के भी 3 नेत्र हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो अस्तंभन प्रक्रिया होती है। और इस देश में अगर किसी ने भी कोई भी किसी भी प्रकार का अगर षड्यंत्र करेगा, मां भगवती का डंडा उसे पड़ेगा और उसका नाश कर देती है। इसीलिए आप सब लोग मां भगवती की शरणागति में रहें। और जो मैंने बोला है ये तो है, लेकिन बगलामुखी त्रायमाम, बगलामुखी त्रायमाम, बगलामुखी त्रायमाम अवश्य बोले। तो 9 संवत्सर कोई बहुत सुंदर नहीं आ रहा है। जितने भी आचार्यगण हैं, माँ पीताम्बरा बगलामुखी और महादेव से प्रार्थना किया करें, हे भोलेनाथ, हे माँ बगलामुखी मैया, हमारे देश की सुरक्षा करें। और हमारे देश का जो राजा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके हाथ को मजबूत करें, ताकि ये आगे अगर लड़ते रहेंगे तो हम लोग तो पार हो जाएंगे। जब सेना नायक मजबूत होता है, जब सेना नायक मजबूत होता है तो सेना जीत जाती है। अगर सेना नायक ही कमजोर होता है तो सेना कभी भी नहीं जीत पाती, सेना हार जाती है। इस बात को समझे। जय माता की। हर हर महादेव।